हुमायूं हुमायूं बाबर के 4 बेटों में से सबसे बड़ा था। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हुमायूं के लिए चुनौती थी, पहला राज्य का बंटवारा, दूसरा धन की कमी, तीसरा राजपूत का विरोध और चौथा अफगानों का विरोध। बाबर ने अफगान शासक का पूर्णतः सफाया नहीं किया था, जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने लगे। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 में हुआ। हुमायूं का प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण था, किंतु हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे, एक गुजरात का शासक बहादुर शाह तथा दूसरा बिहार का शासक शेर शाह सूरी। हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था। यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप उसे राखी दिया। हुमायूं कर्णवाही की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, किंतु कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं का युद्ध हो गया और हुमायूं के पहुंचने में देर हो गई। तब तक कर्णवाही जौहर कर चुकी थी। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 में सर्वप्रथम कालिंजर का अभियान किया। कालिंजर अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान 1530 का, 1532 का दोहरिया का अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 1538 में हुमायूं ने गौड़ अर्थात बंगाल अभियान किया। इसने बंगाल का नाम जन्नताबाद रखा। बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी सेना पर शेर शाह सूरी ने 1539 में अचानक चुनार के किला के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति में हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान शिहाबुद्दीन नामक भिस्ती यानी मल्लाह ने बचाई। इसी कारण उसने शिहाबुद्दीन निज़ाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया और शिहाबुद्दीन निज़ाम ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलवाया। इसकी जानकारी हुमायूंनामा नामक पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया। यह पुस्तक 2 भागों में है। प्रथम भाग में बाबर तथा द्वितीय भाग में हुमायूं की चर्चा है। यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने वेलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और 1540 में शेर शाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट यानी पंजाब के राजा वीरशाल के दरबार में छोड़कर चला गया। इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अफगानी का कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। 1555 में लुधियाना के समीप मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खान तथा तातार खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। 1555 ईस्वी में ही सरहिंद के युद्ध चंडीगढ़ के युद्ध में
सरहिंद यानी चंडीगढ़ के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं ने दिल्ली में दीने पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम का सेवन का आदी था। वह ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिस कारण हर एक दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद रहते थे। लेन लपू ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में है। संक्षिप्त में अगर हुमायूं की बात कहें तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं बादशाह बना। पिता के जीते हुए इलाकों को संभालने में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ आई। हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के सुल्तान, राजपूत और अफगान सरदारों के विरोधों का सामना करना पड़ा। वह गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल रहा, किंतु पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित न कर सका। इस क्षेत्र में अफगान सरदार शेर शाह ने उसे हरा दिया। इस हार के कारण हुमायूं को सन 1540 में भारत से भागना पड़ा, यूं कहें तो भारत छोड़ना पड़ा। इसके बाद लगभग 15 सालों तक वह भटकता रहा। उसने ईरान के शाह की शरण ली और उसकी मदद से फिर 1555 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन सन 1556 में दिल्ली के पुराना किला में या अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि पूर्व में हमने कहा कि हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी और यह मकबरा दिल्ली में स्थित है।